अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हस्बैंड का लास्ट डे घर पर उन्होंने किस तरह से स्पेंड किया, क्या क्या हमने स्पेशल किया, कहाँ गए। हो सकता है कि आज का व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हस्बैंड जो है वो मेरे अब्रॉड से आए हुए थे और अब उन्होंने जाना है। तो खैर यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। और यहाँ पर जो है वो मेरी छोटी सिस्टर यानी कि हस्बैंड की साली साहिबा जो हैं वो पिज़्ज़ा बना रही हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जो है वो मेरी जो छोटी सिस्टर है वो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है। तो हस्बैंड ने कहा था कि मुझे जो है ना वो पिज़्ज़ा खाना है। तो यहाँ पर जो है ना वो 4 तरह के 4 से 5 फ्लेवर जो है ना वो पिज़्ज़ा के बनाए थे। और आगे चल के मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इंस्टेंट पिज़्ज़ा अगर आप बनाना चाहें तो आप किस तरह से बना सकते हैं। वैसे तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं, उनको पता होगा कि किस तरह से जो है वो मैं झटपट बना लेती हूँ। और जो न्यू हैं उनके साथ भी आज शेयर करती हूँ कि अगर आप इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाना चाहें तो फिर आप किस तरह से फटाफट बना सकते हैं। पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ चल रही है। अच्छा, हमारे घर में मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में शेयर किया था कि बाहर का पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। मोस्टली जो है वो प्रेफर करते हैं कि घर पे ही पिज़्ज़ा बनाया जाए, क्योंकि हमारे घर पे सबको जो है ना वो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। स्पेशली अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो वो भी स्पेशल फरमाइश करते हैं कि आप जो है ना वो पिज़्ज़ा बना के हमें खिला दें। तो वो पिज़्ज़ा तो खैर काफ़ी ज़्यादा पहले के टाइम से हम लोग बनाते हैं। मैंने आपके साथ एक स्टोरी में भी शेयर किया था। तो यहाँ पर जो है वो बस पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन वगैरह जो है वो चल रही है और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बने थे। और उसके बाद आगे चल के जो है वो मैं हस्बैंड की पैकिंग करूँगी और हस्बैंड के लिए मैंने क्या बनाया था, वो क्या लेकर गए थे मेरे हाथ का बना हुआ, तो वो मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ। तो कुछ पिज़्ज़ा जो है वो ओवन में रख दिए हैं और कुछ की जो है वो प्रिपरेशन चल रही है। साथ में जो है वो मोहम्मद उमर भी अपनी खाला जानी की हेल्प कर रहा है और सब ने बस मिलजुल के जो है वो प्रिपरेशन वगैरह की थी। अच्छा, ये जो है ना ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा है। अगर आपने ये बनाना हो तो आपने क्या करना होता है कि चिकन टिक्का के पीसेस आपने मैरिनेट कर लेने हैं और मैरिनेट करके और उसके बाद ब्रेड के ऊपर आपने पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करनी है, चिकन अप्लाई करनी है और इसके अलावा शिमला मिर्चें और अनियन ऑलिव्स वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहें अपनी पसंद से आप ऐड करें। और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो आप चीज़ की बारिश कर दें। तो इंस्टेंट झटपट जो है ना ब्रेड पिज़्ज़ा आपका रेडी हो जाता है। और अक्सर जब कभी क्रेविंग्स हो रही होती है ना मुझे या बच्चों को या किसी को भी, तो इस तरह से जो है ना वो हम फटाफट से पिज़्ज़ा रेडी कर लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से 4 लार्ज पिज़्ज़ा जो हैं वो रेडी हो गए हैं, बस अभी ओवन में जाएंगे। साथ साथ में जो है वो रेडी होते रहेंगे और कुछ जो है वो रेडी होते जा रहे हैं। बाकी ब्रेड पिज़्ज़ा भी रख दिए हैं क्योंकि कुछ जो है वो फिलिंग और टॉपिंग वगैरह रह गई थी, तो हमने कहा चलें जी इसको भी फिनिश कर देते हैं। बाकी कोई भी जब परदेस जाता है या आउट ऑफ कंट्री जाता है तो फिर हम देसी पाकिस्तानी फैमिलीज़ की कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना के दी जाए कि जब वो बाहर जाएं या उनके साथ दूसरे कोलीग्स वगैरह हों तो फिर वो उस चीज़ को इंजॉय करें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है देसी सौगात जो है वो पाकिस्तान की अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी फ्लैक्स सीड्स के लड्डू यानी कि अलसी के लड्डू। बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इसकी और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी होता है। तो मैंने ये विंटर्स में 1-2 बार बनाए थे और हस्बैंड को भी खिलाए थे तो उनको पसंद आए थे। तो यहाँ पर मैंने अलसी को भून लिया साफ़ करके अच्छी तरह से और उसके बाद इसका पाउडर बना लिया। और इसी तरह से मैंने आटा लिया और आटे को भी भून लिया अच्छे से। और उसके बाद शीरा तैयार किया था चीनी का और उसके अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट थे मोटे कुटे हुए वो मैंने सारे शीरे के अंदर ऐड किए, जिसमें खोपरा वगैरह बादाम पिस्ते काजू जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहें। तो उसके बाद शीरे के अंदर आटा और अलसी दोनों को मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से और इसके बाद ड्राई फ्रूट का जो पाउडर था वो भी मैंने ऐड कर दिया और बकाया जो ड्राई फ्रूट थे वो भी मैंने ऐड कर दिए जितने आप ऐड करना चाहें। तो मैंने जो है वो अच्छे खासे ऐड किए थे और उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। तो बस अब यहाँ पर जो है वो मैं लड्डू बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड जब लेकर गए थे तो वहाँ पर उनके फ्रेंड्स वगैरह को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। और मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रेकफास्ट में टी के साथ लिया करते थे और मुझे याद करते थे और हमेशा बताते थे कि मैं जो है वो तुम्हारा भेजा हुआ नाश्ता कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है वो बस लड्डू माशाल्लाह से काफ़ी सारे मैंने बना दिए थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब लेके जाते हैं तो फिर और भी लोग होते हैं साथ। तो मैंने कहा मैं अच्छे खासे बना देती हूँ ताकि जो है वो चल जाएँ और सब जो है वो अच्छे से इंजॉय कर लें। तो यहाँ पर जो है वो बस मैं लड्डू वगैरह पैक कर रही हूँ एयर टाइट बॉक्स में और उसके बाद मैं इसको प्लास्टिक के से रैप कर दूँगी। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था कि आपने जो है वो आपके हस्बैंड इतने टाइम पहले चले गए हैं और आपने अभी तक
उनके व्लॉग अपलोड नहीं किए हैं। तो बस ज़रूरी नहीं होता ना कि इंसान हर बात हर किसी को बताए, हर किसी से हर बात कहीं नहीं जा सकती। बट आप लोग यूट्यूब फैमिली मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। मैं जिस तरह से हस्बैंड को रिसीव करने गई थी और बहुत खुशी खुशी मैंने वेलकम किया, फिर हम लोगों ने पूरा दिन किस तरह से स्पेंड किया और वो सब चीज़ें जब मैंने आपके साथ शेयर की, तो ज़ाहिर सी बात है जब हस्बैंड जा रहे थे तो फिर मैं उनका व्लॉग भी कैसे मिस कर सकती थी। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स नहीं बनाई हैं, बट छोटी छोटी जो भी थी, जो भी थोड़ी बहुत तैयारी थी, तो वो मैंने सोचा कि चलें जी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। हस्बैंड तो मेरे माशाल्लाह से जा चुके हैं, बट व्लॉग जो है वो उनके अभी तक पेंडिंग है। और उसकी मेन रीज़न भी यही है कि जब भी मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठती थी तो मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रही थी। स्टार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तो फिर जो है वो मैं रूटीन के व्लॉग ही अपलोड करती रही थी। और हिम्मत करके आज सोचा कि इनको अपलोड कर ही देना चाहिए, आखिर कब तक मैं नहीं करूँगी। तो ज़ाहिर सी बात है एक रूटीन कंटिन्यू करनी चाहिए। तो बस बहुत बड़ा दिल करके बहुत हिम्मत के साथ जो है वो मैंने आज ये व्लॉग अपलोड किया है। बल्कि और भी कुछ जो हैं रिमेनिंग व्लॉग हस्बैंड के जाने के मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी, तो अब जो है वो इसके बाद वो भी व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है वो बस मैं साथ साथ में तैयारी तो कर रही थी, बट दिल इस टाइम पे इतना ज़्यादा उदास था। मैं सोच रही थी कि जब मैं हस्बैंड को लेने के लिए गई थी तो कितनी जल्दी जो है वो इतनी खुशी खुशी हम लोग लेने गए, बट इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। पता नहीं इंसान का जो खुशी का टाइम होता है तो वो इतनी जल्दी गुजर जाता है, उन पलों का एहसास ही नहीं होता है। और जो इंसान के सैड डेज़ होते हैं या कभी मुश्किलात और दुखों का टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो वो इंसान का गुजरता ही नहीं है। तो पता ही नहीं चला बस किस तरह से 1 मंथ कंप्लीट हो गया। और फिर इसी तरह से एक दिन जो है वो हस्बैंड के जाने से कोई 2-4 दिन पहले का ये व्लॉग है कि हम लोग जो है वो इसी तरह सैड थे, बच्चे भी मैं भी। तो हस्बैंड ने जो है वो कहा कि चलो आओ आउटिंग पे चलते हैं, थोड़ी देर बाहर चलते हैं, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि शादी की वजह से घर पे भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत नहीं रही थी, तो हम लोग ज़्यादा निकल भी नहीं सके। तो हस्बैंड ने कहा कि आओ बाहर चलते हैं, थोड़ा डिनर भी करेंगे और थोड़ा गपशप भी हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे भी माशाल्लाह से इतने ज़्यादा खुश और हस्बैंड भी, बस दिल में यही था कि 2-4 दिन में उन्होंने चले जाना है। और यहाँ पर हम लोग मेन्यू वगैरह डिसाइड कर रहे हैं और मैं आपको बताती हूँ कि फ़ूड जो है वो इनका कैसा है। जो व्यूअर्स मुझे मेरे सिटी से देख रहे हैं तो मेहरान फूड का बारबेक्यू ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैंने जो ऑर्डर किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। करके आपको दिखाती हूँ कितना मज़े का है। अभी हम खाते हैं। चलें, खाना खाने की दुआ क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये लिया, ये आप देखिए। अभी ये लगाया सो वही यम यम बहुत मज़े का है। उमर आप सुपर। चलें जी, आप भी टेस्ट करें। मैं भी टेस्ट कर रहा था। जेंट्स फर्स्ट। गिव मी सम वाटर। चपाती बना दो। बहुत कैसा अच्छा टेस्ट? टेस्ट है। जबरदस्त है। कि हम आपको रिकमेंड करते हैं आप इधर आए, इधर कहीं बगल जगह होटल हमें ज़रूर आए। हमें मेहरान में बैठ के खिलाएं। वैसे हम इसी सिटी में रहते हैं, पर यहाँ पर ऊपर रेस्टोरेंट में फ़र्स्ट टाइम आए हैं। इससे पहले हम घर पे मंगवाते हैं ना। सेकंड नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। हम एक बार आए थे लेकिन चलें, अभी मैं भी टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इनका गोला कबाब टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा है। बेहतरीन। बेहतरीनों का सरदार। जो ऑडियंस मुझे मेरे सिटी से देख रही हैं तो मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। स्पेशली इनका बारबेक्यू का टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। आप ज़रूर जाएं मेहरान फूड पर और इनका फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया था गोला कबाब, चिकन टिक्का और इसके अलावा फूड था। अच्छा जी, तो उसके बाद हम लोग घर पर वापस आ गए थे और यहाँ पर है बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट टाइम जो कि होता है जब हस्बैंड जो है वो अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे बस क्या फ़ीलिंग होती है मैं क्या बताऊँ, बस ये जिस पे गुज़रती हैं ये वही जान सकते हैं। तो हस्बैंड बस यहाँ पर पैकिंग कर रहे हैं और मैं और बच्चे भी साथ हैं।
हेल्प करवा रहे हैं साथ में जो है। बस हस्बैंड ने इतना ज़्यादा कोई सामान लेके नहीं जाना होता है, क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर प्रॉपर इनकी सेटिंग है, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो हस्बैंड ने अपने लिए कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं की थी, यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं गए थे, बल्कि जो खाने पीने की चीज़ें थी थोड़ी बहुत, तो वो भी मैंने उनको कहा था कि मैं बना देती हूँ तो आप ले जाएँ। ये कुछ चीज़ें थी जो कि हस्बैंड के ब्रीफकेस में पड़ी हुई थी, अभी तक मैंने जो है वो यूज़ नहीं की थी, क्योंकि शादी पे ज़ाहिर सी बात है मैं ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी थी। तो ये बस सारी चीज़ें जो है वो न्यू हैं, वो मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार से मेरे लिए ली थी सारी, और माशाल्लाह से मैंने बहुत मना किया था कि आप जो है ना वो नहीं लेके आइएगा, मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। बट हस्बैंड की जो है वो मोहब्बत है कि वो हर चीज़ जो है वो मेरे लिए लेकर आए हैं, और बच्चों के लिए और सब के लिए माशाल्लाह से। भाई की शादी थी तो उसके लिए भी स्मार्ट वॉच लेके आए, और छोटे भाई के लिए परफ्यूम वगैरह, मतलब सब के लिए माशाल्लाह से कुछ ना कुछ हस्बैंड लेके आए थे। तो यहाँ पर बस वो अपने ब्रीफकेस में से जब उन्होंने सामान मुझे दोबारा से निकाल के दिया, क्योंकि उन्हें खाली करके ज़ाहिर सी बात है अपनी पैकिंग करनी थी, तो उस टाइम बस मुझे इतना ज़्यादा अजीब सा फ़ील हुआ ना, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि हस्बैंड इतने उससे दिखा रहे थे, कह रहे थे, बट पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना अजीब हो रहा था। बस मेरा दिल चाह रहा था कि टाइम जो है ना वो बस यहीं पर रुक जाए काश, और ना जाए हस्बैंड वापस। तो यहाँ पर जो है ना ये कुछ चीज़ें वगैरह थी जो कि उनके रूममेट्स वगैरह और वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उन्होंने स्पेशल फरमाइश करके मंगवाई थी, तो वो मेरे हस्बैंड जो है वो अरेंज कर रहे हैं। बाकी मेरे हस्बैंड की जो है वो इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं थी, बस थोड़े बहुत क्लोथ्स वगैरह लेकर गए थे, और बाकी कुछ ख़ास नहीं था। बाकी बस कुछ गिफ्टिंग वगैरह और पाकिस्तान की जो देसी सौगात वगैरह हैं, तो वही चीज़ें वो लेकर गए थे। तो बस यहाँ पर पैकिंग वगैरह चल रही है। वैसे तो ये है मेरे हस्बैंड का सेकंड लास्ट डे है यहाँ पर, क्योंकि घर पर जो है वो लास्ट डे है, और उसके बाद जो है वो हम लोग कराची जाएंगे और कराची में स्टे करेंगे। तो उसके भी मैं ब्लॉग आने वाली अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, और वीडियोस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और ये मुझे कोई भी व्लॉग अपलोड करना या वॉइस ओवर करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा, जितना मुझे मुश्किल जो है वो हस्बैंड की वापसी वाले व्लॉग लग रहे थे। पता नहीं क्यों मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती थी तो मुझसे होती ही नहीं थी, शायद मेरे पास अल्फाज नहीं थे। बट मैंने सोचा कि नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, जब मैंने वीडियो क्लिप्स बनाई हैं तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और ये मैं स्पेशली आपके लिए कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। और यहाँ पर बस मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे लिए लास्ट टाइम यहाँ से गजरे लेके आए थे। वैसे तो वो डिफरेंट टाइम लेकर आए हैं जब वो यहाँ पर 1 मंथ रुके हैं, बट ये जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल गजरे वो बनवा के लाए थे, और कह रहे थे कि मतलब जो है वो मेरी बेगम को गजरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। दोबारा जो है पता नहीं मेरे हाथ से कब पहनना नसीब हो, कब मेरा आना हो दोबारा। तो बस मैं जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई, बहुत सैड हो गई। मुझे ज़ाहिर सी बात है दुख भी बहुत हो रहा था, बट मैं ने अपना दिल मजबूत किया हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मैं अपना दिल छोटा कर लेती या कमज़ोर कर लेती तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए थे जब पैकिंग की है। और बस ये कुछ छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप्स और रील्स वगैरह हैं, तो कुछ मैंने थोड़ी बहुत शेयर की थी, बनाई थी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर दूँगी। बाकी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कुछ भी, ना बनाने को ना करने को, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस यही दिल चाह रहा था कि टाइम रुक जाए, और बस जो है ना वो यहीं पे बस रुक जाए टाइम ना। तो बस ये थी मेरी वीडियो। आप लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाकी हम लोग जो है वो कराची गए और वहाँ पर किस तरह से हमने टाइम स्पेंड किया, क्या क्या किया, तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग जो है वो मेरे चैनल पर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।